अब हम लोग बात शुरू करते हैं। वील स्टार्ट अवर माय टॉक फ्रॉम मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय मैट्रिक्स पॉलिनोमियल? कि मान लीजिए अगर आपको कोई भी एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, एफ एक्स कैन बी एनी पॉलिनोमियल, सिंपल पॉलिनोमियल, तो ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री, ऐसे करते कहाँ तक? ए एन तक। और ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो f of a will be called as a matrix polynomial. It will be a naught a to the power n plus a1 a to the power n minus 1 plus a2 a to the power n minus 2, ऐसे करते हुए an minus 1 into a plus an into I will be a identity matrix of order same as that of a. This is what is called as matrix polynomial. ठीक है, इसको हम लोग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कहते हैं। सिंपली ऐसे भी आप ध्यान सकते हैं कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स टू द पावर जीरो विल बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे किसी भी रियल नंबर की पावर जीरो वन होता था, वैसे किसी मैट्रिक्स की स्क्वायर मैट्रिक्स की पावर जीरो वो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। ठीक है, ऑल्दो दिस इज नॉट डिफाइंड व्हेन एवर ए इज नल मैट्रिक्स। यहाँ पे ए कैन नॉट बी अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। अगर एफ ऑफ ए, यहाँ पे क्या होता है कि अगर एफ ऑफ ए क्या आ जाता है? नल मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, तो हम उसको जो ए होता है, ए इज कॉल्ड एज द जीरो ऑफ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, ए को क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ द मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल एफ ऑफ ए। ठीक है, इस तरह का सिंपल सा केस आपको यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ठीक है, ओके। जैसे अगर यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पुटअप करना चाहूँ कि लेट से कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि एफ ऑफ ए जो है, मतलब ए जो है मैट्रिक्स, वो आपको ये से दे रखी है 2/2 की मैट्रिक्स, ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, 2 3 -1 2। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है वो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 7 दे रखा है। तो आपको निकालना है एफ ऑफ ए, आपको शो करना है कि ए इसका ज़ीरो है। दैट मीन्स यू हैव टू शो दैट एफ ऑफ ए इज़ अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? ऑल्दो इस, और जो अगर आपको ऐसा मिल जाए तो आप इसका यूज़ हायर पावर्स के लिए निकालने कर सकते हो। वो हमारा सेकंड पार्ट है, तो हम पहले इस पार्ट को करते हैं, उसके बाद फिर हम अगले पार्ट पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? ओके, तो इसे इवेलुएट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए होगा a² - 4a + 7i2, क्योंकि ए का ऑर्डर 2 है, हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले हमें क्या चाहिए? a²। तो a² जो होगा वो 2 3 - 1 2 और 2 3 - 1 2, तो ये कितना आएगा ये अब निकालते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स a² की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। ठीक है, अब इससे अगर हम एफ ऑफ ए इवेलुएट करने जाते हैं तो a² की वैल्यू रख देते हैं 1 12 -4 1, ओके, -4 टाइम्स a, तो a विल बी 2 3 -1 2 प्लस 7 टाइम्स I विल बी 1 1 0 लाइक दिस। ओके, सो नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट। इट विल बी 1 12 -4 1 plus it will become -8 -12 4 -8, okay, and this will become 7 0 0 7। हमने पढ़ा था ना क्या, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो अंदर जाके हर एलिमेंट्स में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो अब जब मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो 1 - 8 + 7 12 - 12 + 0 -4 + 4 + 0 1 - 8 + 7। Now you can see it is coming out to be 0 0 0 0। Hence what we can say that f of a is a null matrix। ये पहला पार्ट हमारा हो गया। Now if a is the zero of this matrix polynomial, अगर मैं आपको यहाँ पे b पार्ट ऐड कर देता हूँ कि फाइंड मी द वैल्यू ऑफ a की पावर 5। अब a की पावर 5 के लिए आपको यही, या तो एक ऑप्शन क्या है कि a को 5 बार मल्टीप्लाई करो,
लेकिन अगर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए कि ए इज द नल मैट्रिक्स बाय ए इज द जीरो ऑफ दिस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, यू कैन यूटिलाइज दिस थिंग। कैसे कि देखिए, व्हाट यू नो दैट ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो इससे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4a माइनस 7i हो जाएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर मैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करूँ तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 4a माइनस 7i इंटू 4a माइनस 7i। इसे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाता है 16a स्क्वायर माइनस 28ia माइनस 28i इंटू ए, फिर हो जाएगा आपका माइनस 28 इंटू ai प्लस 49i स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान रखना कि i की हर पावर, i की पावर n हमेशा i होती है। ठीक है, ये हम आगे चल के भी थोड़ा और बात करेंगे इस बार, नेक्स्ट पार्ट हमारा वही है। अब यहाँ पे जब हमारे पास ये चीज़ आ गई तो व्हाट वी कैन डू नाउ इज, ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 16a स्क्वायर माइनस 56a इंटू आई एंड i इंटू ए, बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल्स टू a, सो दिस विल बी इक्वल्स टू a plus 49 into I. But what is the value of a square? A square is 16 times 4a minus 7i. Okay, 4a minus 7i minus 56a plus 49i. So this will give you 64. 64 minus 56, that will give you 8a. Now this is 16 into 7, that will give you 762 करेंगे 4 7 112 माइनस 112 में से 49 चले गए तो कितना बचेगा, 112 माइनस 49। ठीक है, और दिन कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 100 माइनस 112 प्लस 49, तो ये बचेगा 3 और ये हो जाएगा आपका माइनस आएगा 0463। ठीक है, तो दैट विल गिव यू व्हाट, 63 minus 63i. This is the value of a की, what this is, a to the power 4। अब a की पावर 5 जो होगा वो 8a इंटू a, दैट इज a स्क्वायर माइनस 63i इंटू a, दैट इज a स्क्वायर। a स्क्वायर के लिए हमें ऑलरेडी पता है 4a माइनस 7i माइनस 63a, तो 8 4 जा 32 a minus 7 8 56i minus 63a, so that will give you the 32 में 63, that will give you minus 31a minus 56i. Now this is simpler to calculate because a, what was a की वैल्यू कितनी थी, a जो हमें दे रखा था that was minus 31 into 2 3 minus 1 2, okay, और माइनस 56i, दैट इज 1001। ओके, तो दैट विल गिव यू व्हाट, माइनस 62 90 माइनस 93 31 एंड माइनस 62। ओके, नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 56 0 0 एंड दिस विल गिव यू माइनस 56। एड अप दीज टू, आपके पास इनको एड अप करोगे, माइनस 62 माइनस 56, तो ये आपका हो जाता है 118, तो माइनस 118, ये हो जाएगा माइनस 93। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 31 और ये हो जाएगा माइनस 118। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 5। तो ऐसे अगर आपको कोई हायर पावर इवेलुएट करनी है तो इसमें इसका आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में सबको ये। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a इज गिवन एज 3 2 1 1, फाइंड a एंड b सच दैट a स्क्वायर प्लस a प्लस bi इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो देखो क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे a स्क्वायर निकालना होगा, तो a स्क्वायर विल बी 3 2 1 1 इंटू दिस इज 3 2 1 1। इसे एवेलुएट करते हैं तो देखो क्या होगा, 3 3 9 9, ये हो जाएगा 11, 3 2 6 plus 2, that will be equals to 8. This is 3 plus 1, that will be 4, 2 plus 1, that will be equals to 3. Okay,
जो आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो उसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में, तो दिस विल बी गिव यू 11 8 4 3 प्लस a टाइम्स a, दैट मीन्स a टाइम्स दिस विल गिव यू 3 2 1 1 plus b times I, that is 1 1 0 0, and that is given as null matrix. अब इसे आप कंपेयर कनेक्ट डाउन करोगे तो 11 plus 3a plus b, this will give you 8 plus 2a, 8 plus 2a, okay, and this will give you what, 4 plus a, and this will give you 0 3b, okay, 3 sorry, this part will be 3 plus a plus b, ठीक है, 3 plus a plus b यहाँ से आ जाएगा, 11 plus 3a plus b यहाँ पे आएगा, फिर 8 plus 2a, और इसके अलावा 0 था तो ये वाला जो जाएगा 4 plus a। ये अगर नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स मतलब 0 0 0 0, तो देख लो कि इससे हमको 8 plus 2a, ये 0 आ रहा है तो a की वैल्यू -4 आ रही है। जब मैं 4 plus a को 0 कर रहा हूँ तो भी a की वैल्यू -4 आ रही है। अच्छा, 3 plus a plus b को अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो a की वैल्यू -4 रखो तो b की वैल्यू उससे कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। ए लेकिन यहाँ पे साथ में ये भी चेक करो, क्या ये देखिए क्या होगा, 11, ठीक है, तो 11 plus 3a, दैट मीन 3 into -4 प्लस b, ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अगर ऐसा हो जाता कि ये दो वैल्यूज यहाँ से आगे चौथी में रख के 0 नहीं आ रहा है तो हम बोलते देयर इज नो वैल्यूज ऑफ a एंड b विच आर पॉसिबल, ठीक है। तो फ्रॉम द गिवन कैलकुलेशन वी कैन से दैट a इज इक्वल्स टू -4 एंड b इज इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू -4 आ जाएगी और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। तो वो वाली मैं जो कौन से क्लासिफिकेशंस होते हैं, क्या होते हैं, देखिए ये आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहचान डेफिनेशंस है, इसमें सबसे पहला जो आता है दैट इज इडिम्पोटेंट, ठीक है, इडिम्पोटेंट मैट्रिसेस। यहाँ पे ये समझिएगा कि अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज idempotent if a square is equals to a, ओके, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाए, a। अब देखिए कि यहाँ पे अगर a स्क्वायर की वैल्यू a हो जाएगी तो ओके, सो इफ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a देन व्हाट वी कैन से इज इफ आई फाइंड a cube can be written as a square into a, but a square is already what, a, so a into a, okay, so that will give you a square which is again a. That means if a square equals to a then a की power 3 is equals to a. Now if you take a की power 4, a to the power 4 will be a to the power 4, a to the power 3 into a, but a to the power 3 is a, then it will be a into a which is again a square which will again a. Then what we can see over here that a to the power n is coming out to be a for all n greater than or equals to 2. So if it is the idempotent matrix then a square equals to is the basic condition, but it will work out in the form that a to the power n is equals to a for all n greater than or equals to 2. Okay, so this is what we will be having over here. Okay, so this is the property for idempotent matrix. तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ए हुआ, यहाँ पे ए स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर ही आ रहा है, तो इस कारण से ए विल बी कॉल्ड idempotent मैट्रिक्स। तो अगर आप ये पहचान गया कि ए स्क्वायर ए यहाँ पे ये idempotent मैट्रिक्स है, ये आपको किसी तरह से मालूम चल गया, तो आप सीधे क्या बोल सकते हो कि ए की पावर एन हमेशा ए के बराबर आएगा। तो इससे कभी आपको हायर एवेल्यूएशन करना है कि हायर पावर का एवेल्यूएशन करना है तो आप बहुत आराम से यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे समझिएगा जैसे कि अगर कोई मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेता हूँ, ठीक है,
तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर जैसे मैं 1 1 1 0 0 0 0 0 0 इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 से, तो देखिएगा क्या हो जाएगा ये 1 0 0, तो दिस विल बी 1 1 1, दिस होल थिंग विल कम आउट बी सेम. ओके, देयरफॉर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ इडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स. थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी ना कि आई की पावर n जो होगा वो हमेशा किसके बराबर आएगा, आई, क्योंकि आई एक इडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, इस कारण से रिलेशन आएगा. ठीक है. दूसरी चीज़ यहाँ पे आप जो नोट कर सकते हो वो क्या है कि अगर ए स्क्वायर की वैल्यू ए है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक है. तो लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो स्केलर होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी. मतलब अगर कोई इडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है तो आइदर इट विल बी सिंगुलर और इट विल हैव अ मॉडुलस, इट विल हैव इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल्स टू 1. ठीक है. तो इडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स के पास दो ही ऑप्शन होते हैं उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू के लेके, वो या तो 0 होगा या फिर क्या होगा 1 होगा. ठीक है. इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता है. ठीक है. दिस इज व्हाट इज इडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स. तो अगली मैट्रिक्स जो आती है दैट इज कॉल्ड एज नीलपोटेंट मैट्रिक्स. नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या कहती है? ठीक है. व्हाट डज नीलपोटेंट मैट्रिक्स सेज? कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. A square matrix is nilpotent of index P. A square matrix A is nilpotent matrix of index P, where P is what? A natural number. Okay. If A to the power P is a null matrix, but A to the power P minus 1 is not a null matrix. ठीक है. तो P is the, that is if P is the least positive integer for which A to the power P is a null matrix, then A is said to be a nilpotent matrix of index P. ठीक है. इसका इंडेक्स क्या कहलाएगा? P कहलाएगा. ठीक है. जैसे अगर आप यहाँ पे देखें कि मैं आपको, क्योंकि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो होता ही है, एग्जाम्पल्स को समझने के लिए हमें करना ही पड़ेगा. तो जैसे 1 1 3 5 2 6, ठीक है, -2 -1 3, ये एक मैट्रिक्स हमें दे रखा है. ठीक है. ये ए दे रखा है तो हम इससे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं. ठीक है. तो ये 1 1 3 5 2 6 -2 -1 3, तो देखिए ये कितना आ जाएगा. दिस विल बी इक्वल्स टू, देखिए एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं चेंज करा, उसमें थोड़ा सा डाटा की इशू था. तो ये आपका मैट्रिक्स है, ये आपका मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देखो क्या हो जाएगा. ये दिस विल बिकम ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ठीक है. माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ओके. व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस, दिस विल बी इक्वल्स टू ए बी क्यूब. ओके. ओके. तो दिस विल गिव यू व्हाट? ए बी क्यूब माइनस ए बी क्यूब. ओके. दिस विल गिव यू माइनस ए क्यूब बी प्लस ए क्यूब बी. ओके. And the third one, that will give you minus a square b square plus a square b square. You can see everything is coming out to be 0. So that means a square is equals to null matrix. So therefore the nilpotent matrix of index 2. Okay, index is what? 2. So this will be a nilpotent matrix of index 2. Okay. तो इस तरह की कहलाती है nilpotent matrix. Okay. तब a square matrix which satisfies the relation a to the power k plus 1 equals to a for some positive integer k, then a is said to be periodic with a period of k. Okay. That means k is the least positive integer for which a to the power k plus 1 is equals to a. A is said to be periodic with period k. अगर k की वैल्यू 1 हो जाएगी, if k is equals to 1, then what will happen? You will get a square is equals to a. मतलब a is called as idempotent matrix. तो इसका मतलब इडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स जो होती हैं वो पीरियडिक होती हैं. ठीक है. दे आर पीरियडिक विद अ पीरियड ऑफ व्हाट? 1 का पीरियड होता है. ठीक है. अब सोचो, अगर मान लीजिए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका पीरियड है 2. ठीक है. ए इज अ मैट्रिक्स विद पीरियडिक विथ पीरियड 2. इसका पीरियड कितना है? 2 है. ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे देखिएगा होगा क्या, एक होगा ए, फिर आएगा ए स्क्वायर और फिर आएगा क्या? ए क्यूब. लेकिन ए क्यूब कितना हो गया?
ए क्यूब हो जाएगा ए, तो पहले ए फिर ए स्क्वायर, ठीक है। अब ए की पावर 4, ए की पावर 4 मतलब ए क्यूब इंटू ए, तो ये ए स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर। ए की पावर 5 फिर से बन जाएगा ए की पावर 6 फिर से बन जाएगा क्या, ए की स्क्वायर, ठीक है। तो देख रहे हो कि यहाँ पे रिपीटेशन क्या हो रहा है, पावर के रिपीटेशन के ए स्क्वायर, और फिर से क्या आ जाएगा ए, तो रिपीट हो रहा है, लेकिन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2, तो इसका अर्थ पीरियड से क्या बोलेंगे 2, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द पीरियडिक मैट्रिक्सेस, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी तरह से पीरियडिक मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 3 होता तो उसकी कोई भी पावर जो होती वो क्या होती, वो कोई भी पावर हमें कौन कौन सी वैल्यूज दे देता। अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ए क्यूब है, मतलब ए की पावर 4 इज इक्वल टू ए, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा 3। तो पीरियड 3 होने का मतलब ये है कि इसकी सारी पावर्स या तो ए होंगी या ए स्क्वायर होंगी या फिर ए क्यूब होंगी, ठीक है। इन्हीं में से कोई पावर यहाँ पे आती जाएगी, ठीक है, समझ में आता कोई। अच्छा, अब यहाँ पे चीजों को जो ध्यान रखना है वो क्या है कि एक स्क्वायर नल मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर नल मैट्रिक्स का जो पीरियड होता है, पीरियडिक तो होती है, ठीक है, पीरियडिक, लेकिन इसका पीरियड डिफाइन नहीं होता, ठीक है, इसका कोई फाइनाइट पीरियड डिफाइन नहीं होता है। नो फाइनाइट पीरियड इज डिफाइंड। इसका पैरेलल्स अगर मैं दूं कि जैसे कांस्टेंट फंक्शंस होते थे, तो याद करो कांस्टेंट फंक्शंस भी पीरियडिक होते थे, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन पीरियडिक होते थे लेकिन उनका पीरियड डिफाइन नहीं होता था, क्योंकि हर जगह वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इस तरह से जो आपकी स्क्वायर नल मैट्रिक्स होंगे वो पीरियडिक होंगे, ठीक है, दे विल बी पीरियडिक, बट देयर फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड, ओके। और इडिपोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ओके। द नेक्स्ट वन विच कम्स इज दैट इज कॉल्ड एज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स जो होते हैं वो एक ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जो कि ए स्क्वायर की वैल्यू आई आती है, ठीक है, वेयर ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, देन इट इज सॉइज टू बी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। अब अभी मैं यहाँ पे टर्म लिखवा रहा हूँ, आगे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कैसा है, इनवॉल्यूटरी है, तो ये सेल्फ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है, सेल्फ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट से एक मैंने आपको एग्जांपल देता हूं कि 0 0 1 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये मैट्रिक्स ए था तो मैं ए ये दे रखा था, तो मैं फिर से ए आगे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ए स्क्वायर, ये भी ए हो गया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी वो निकालो, तो इट विल बी 0, तो दिस विल बी व्हाट, ए 0 इंटू दिस विल बी 0, ठीक है। 1 1, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया, इट शुड बी 1 and 0, ठीक है। तो 0, तो दिस विल कम आउट टू बी 1, फिर 0 0, तो दिस विल बी 0 0 0, दिस विल बी 0, दैट इज 1 प्लस 0, दैट इज 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर जो आ रहा है वो आई के बराबर आ रहा है, तो ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। दिस विल बी व्हाट इज कॉल्ड एट इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अगर जैसा मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन इससे पुट अप कर देता हूँ कि इफ आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए इज नल मैट्रिक्स, तो आपको शो करना है कि ए जो होगा वो इनवॉल्यूटरी होगा, ठीक है। अच्छा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा, देखो तो मल्टीप्लाई करते हैं ऑटोमेटिकली, तो आई इंटू आई आई स्क्वायर माइनस ए इंटू आई, ठीक है, प्लस आई इंटू ए माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ध्यान देना कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपने ऑर्डर सेम ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती है, मतलब आई इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इंटू आई एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल्स टू व्हाट ए। अगर आई और ए सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इस कारण से ये आई स्क्वायर तो आई हो गया माइनस ए इंटू आई क्या हो गया ए, ठीक है, आई इंटू ए तो ए, और ये हो जाएगा प्लस ए माइनस ए स्क्वायर, दैट इज अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो देख रहे हो ए प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, कैंसिलेशन अलाउड है किसमें, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो आई विल बी इक्वल्स टू व्हाट ए स्क्वायर। तो दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो अगर ए एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो हम लोग इस तरह से यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया सबको ये। तो दिस इज व्हाट वी कैन डू ओवर हियर।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज, छोटी सी चीज और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि अगर एक इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितना आ जाएगा 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आएगा वो या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, प्लस माइनस 1। तो किसी भी इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होना चाहिए वो हमेशा +1 या फिर -1 आएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग चाहे तो आप एनसीईआरटी में कि एक्सरसाइज 3.2 होगी, उसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो मैट्राइसिस की यहाँ तक जो हमने बात करी उसके बेसिस पे, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पे और इसमें तरह तरह क्वेश्चन लेते हैं इस तरह से कि लेट से एक दो बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको ए दे रखा है और आपको ये बताना है कि ए की पावर एन ये होगा। अब इसे करने के लिए आप एक बार इंडक्शन सेट के थ्रू कर सकते हैं। इंडक्शन का मतलब क्या, कि आप शो करोगे, पहले ए निकालोगे, फिर ए स्क्वायर निकालोगे, फिर ए क्यूब निकालोगे, सीक्वेंस दिख जाएगा, उस सीक्वेंस के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक दूसरा ट्रिक देखिए, कि ये दूसरा ट्रिक कुछ इस तरह से कि ए की पावर एन को मैंने आई प्लस बी लिखा, जहाँ पे आई ये है और बी ये है। बी को हमने देखा कि बी स्क्वायर की वैल्यू नल मैट्रिक्स आ रही है, मतलब बी एक निल पोटेंट मैट्रिक्स है, मतलब इस कारण निल पोटेंट होने के कारण से बी की पावर एन एक नल मैट्रिक्स होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इस कारण से जब मैं ए की पावर एन को आई प्लस बी टू दी पावर एन से एक्सपेंड करता हूँ, किसके थ्रू, बाइनोमियल के थ्रू, तो यहाँ पे ये जितने भी आगे के टर्म्स होंगे सबके सब नल मैट्रिक्स हो जाएंगे। तो आई प्लस एन टाइम्स बी दैट विल द वैल्यू ऑफ ए की पावर एन, ठीक है। तो दिस विल इक्वल्स टू व्हाट 1 0 0 1, और ये मैंने एन बी कैलकुलेट करा तो ये पूरा ये आ गया। अब इसी तरह का क्वेश्चन किसमें हो सकता था, कि हो सकता था कि इस वेरिएशन क्या हो सकता है, कि हो सकता है जो बी हो वो आपका इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स आ जाए, हो सकता है कि बी जो है वो इडिम्पोटेंट मैट्रिक्स आ जाए। अगर बी इडिम्पोटेंट मैट्रिक्स आ जाता तो आगे की सारी पावर्स क्या आ जाती, बी आ जाती, ठीक है, आगे की सारी पावर्स क्या हो जाती, बी। अगर ये इडिम्पोटेंट मैट्रिक्स होता तो क्या हो जाता, कि ए होता, ए स्क्वायर आई होता है, तो सारे के सारी पावर्स या तो ए होती या आई होती, ठीक है। तो उस केस में आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऐसा एक ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, आई प्लस समथिंग, और वो समथिंग जो होगा वो आपका इडिम्पोर्टेंट, कभी भी ऐसा कोई हायर पावर आए तो एक आइडिया आपका ये हो सकता है, ठीक है, कि आई प्लस समथिंग लिखो, उसे पावर को एक्सपेंड करो, तो आपको दिख जाएगा कि जो समथिंग है वो आपका निल पोटेंट, इडिम्पोर्टेंट या फिर इन्वर्टरी हो जाएगा, जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा आराम से कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन सबको?